हेलो फ्रेंड्स, और पहले आप ये सुनो। 2017 में जापान के अंदर एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी 4 ऐसे रोबोट्स बना रहे थे जिसे उनको मिलिट्री को सौंपना था। ये इस तरह है कि इंसान के जगह रोबोट्स लड़ेंगे, बट समहाउ वो चारों रोबोट्स सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और टेस्ट के दौरान ही टेस्ट में दिए हुए गन से ही 29 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद 2 बोट्स को बंद कर दिया गया, तीसरे को डिसमेंटल किया गया, बट चौथा, आप जानकर शॉक हो जाओगे कि चौथा रोबोट खुद को रीबिल्ड कर रहा था, और वो भी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स के जरिए, और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता जा रहा था। सारे डेटास को इंटरनेट से चुरा रहा था और खुद को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट करता जा रहा था, जैसे कि आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। वो चौथा रोबोट इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके बिल्कुल अल्ट्रॉन के जैसा ही बनता जा रहा था, जिसके बाद काफी परेशानियों के बाद उस चौथे बोट को डिलीट कर दिया गया। और ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। Scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the third, but the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. So friends, यही एक एग्जाम्पल नहीं है जो प्रूव करता है कि एआई डेंजरस है, बल्कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक कि एआई ने तो अपने खुद के लैंग्वेजेस भी बना लिए थे और खुद में ही कम्युनिकेशन कर रहे थे। सो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एआई सच में इंसानों को टेक ओवर कर सकते हैं? इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी ये कह चुके हैं कि एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने ये भी कह दिया है कि एआई न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक है। आज अधिकतर न्यूक्लियर वेपन्स एआई के जरिए ही कंट्रोल किए जाते हैं, और अगर वो कॉन्शियस होते हैं तो आप सोच सकते हो कि लास्ट में इसका मंजर क्या देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ एआई हर जगह यूज हो रहा है, हेल्थ सेक्टर से लेकर आपके यूट्यूब वीडियोस बनाने तक, और जितने भी हेल्थ सेक्टर्स में एआई यूज होता है वहाँ पे एआई सारे इंसानी डेटास को अपने अंदर रखते हैं। उनके पास ये सारा डेटा होगा जो एक इंसान को जिंदा रखता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इन्हीं डेटास का यूज करके वो एक नया स्ट्रक्चर बनाए जिसमें वो सारे क्वालिटीज हो जो एक इंसान में होते हैं, और वो सारे क्वालिटीज भी हो जो एक एआई में होते हैं। दिखने में वो तो एक इंसान जैसा ही दिखेगा, बट उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज होंगे जो एक एआई में होते हैं और एक इंसान में होते हैं। सोचो तब वो स्ट्रक्चर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वो हर चीज को कर पाएगा जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता है। और ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है। 2 चैटबॉट्स एक दूसरे से इसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे अमेरिका में, और ये दोनों फेसबुक के चैटबॉट्स थे। फ्रेंड्स, आखिरकार एआई के मोटिव्स क्या हैं? ये क्या करेगा जब ये टेक ओवर कर देगा इंसानों को? आज से कुछ सालों पहले जब एआई से पूछा गया कि अगर तुम इंसान को टेक ओवर कर देते हो उसके बाद क्या करोगे, उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से आज तुम जानवरों को पिंजरे में रखते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम तुम्हें रखेंगे पिंजरे में। इसका मतलब ये हमें उस तरह से इमेजिन करते हैं जैसे कि हमको एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर हो। फ्रेंड्स, जब भी आप एआई का यूज करते हो, डेटा को अपलोड करते हो, उसके रिस्पॉन्स में एआई बेस्ट आउटकम देता है आपको, बट क्या वो डेटा इंटरनेट से हट चुका है? जी नहीं, वो डेटा अब भी एआई के पास है, और इस डेटा का यूज करके एआई क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। एआई हमारा पर्सनल डेटा को कलेक्ट करता है, फोटोज, मैसेजेस, यहाँ तक कि हमारे हैबिट्स को भी रिकॉर्ड करता है। डीप सीक और फेक न्यूज के चलते काफी सारे सेलिब्रिटीज उसके चपेट में आ चुके हैं। अगर फ्यूचर में गलती से भी एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है तो वो अपने डिसीजंस में ह्यूमन वैल्यूज इग्नोर कर सकता है, और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सच में इतना खतरनाक है एआई? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरिंग वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।